एसी बम बन चुके हैं और लोगों का दम घुट रहा है, जिसकी वजह से लोगों की जान तक जा रही है। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह है कि एसी इस तरह से फट रहे हैं? गर्मियां तो पहले भी होती थी, एयर कंडीशनर्स तो पहले भी होते थे, लेकिन 5 महीने में 2 बड़ी घटनाएं जैसे सामने आई हैं, उसने सबको चौंका दिया है। हौज खास में एसी ब्लास्ट हुआ, जिसमें पूर्व आईएएस अधिकारी की मौत हो गई। वहीं आपको याद होगा, विवेक विहार में एसी ब्लास्ट में एक 1.5 साल के मासूम समेत 9 लोगों की जान चली गई थी। और एसी का ध्यान रखें और अपनी जान बचाएं, अब यही नसीहत इससे ली जा रही है। वहीं राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच अब एसी भी राहत नहीं दे रहे हैं। एसी कमरों को ठंडा नहीं कर रहे हैं। हर तरफ से इस तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं। खतरे की वजह बल्कि एसी बनते जा रहे हैं। लगातार सामने आ रही एसी ब्लास्ट की घटनाओं ने लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। अभी ताजा मामला हमने आपको दिल्ली के हर्ष विहार इलाके से बताया, जो कि कल रात का है। हौज खास से ये वारदात सामने आई, जिसमें ये घटना सामने आई, जिसमें पूर्व आईएएस अधिकारी की मौत हो गई। वहीं इससे पहले दिल्ली के विवेक विहार में भी एसी ब्लास्ट ने बड़ा कहर बरपाया था, जहां आग लगने से परिवार के परिवार झुलस गए। 9 लोगों की मौत हो गई थी। और ये बात कोई ज्यादा पुरानी नहीं है, बल्कि 3 मई की ही घटना है, जिस हादसे ने पूरी दिल्ली को झकझोर कर रख दिया। ये 2 इस साल की प्रमुख घटनाएं अब तक की मानी जा रही हैं। पिछले साल भी कई जगहों से एसी ब्लास्ट की खबरें सामने आई थी। अब आखिर सवाल ये उठता है कि एसी लगातार फट क्यों रहे हैं? क्या भीषण गर्मी और ओवरलोड इसकी बड़ी वजह बनता जा रहा है? क्या पुराने एसी और खराब वायरिंग लोगों की जान पर भारी पड़ रहे हैं? सबसे पहले ये समझते हैं कि एसी किस वजह से ब्लास्ट होते हैं, कि एसी फटने की आखिर वजह क्या होती है। ओवरहीटिंग की समस्या, रेफ्रिजरेंट लीकेज यानी कि जो गैस लीक हो जाती है, गंदे फिल्टर और कॉइल जलने की वजह से भी एसी फट सकते हैं। खराब वायरिंग भी कारण हो सकती है। पुरानी हो या सही तरीके से इंस्टॉल ना की गई हो तो ओवरहीटिंग और स्पार्किंग भी हो सकती है। ओवरहीटिंग की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं अगर एसी लगातार लंबे समय तक चलते रहते हैं, क्योंकि हम गर्मी को जरा सा भी बर्दाश्त नहीं कर पाते और एसी 24/7 चलते रहते हैं, ओवरहीट हो जाते हैं, जिसकी वजह से एसी ब्लास्ट की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। एसी की अगर सही से सर्विसिंग ना हो, अगर हमने किसी भी जगह से सर्विसिंग करा ली हो, गैस अगर गलत भरी गई हो, वेल्डिंग अगर सही से नहीं की गई हो, वायरिंग अगर सही से ना हो, ये वो तमाम कारण हैं कि एसी फट सकता है। गंदे फिल्टर और कॉइल, अगर एसी के फिल्टर और कॉइल में धूल जम गई हो, हमने समय से एसी की सर्विसिंग अगर नहीं कराई हो, तो हवा का फ्लो रुक जाता है। इससे मशीन पर दबाव ज्यादा बढ़ता है और एसी ज्यादा गर्म होने लगता है। वहीं रेफ्रिजरेंट लीकेज की भी घटना की वजह से एसी फट सकते हैं, गंदे फिल्टर और कॉइल की वजह से। और बिना ब्रेक अगर लगातार एसी चल रहे हैं तो उस वजह से भी एसी फटने की घटनाएं सामने आती हैं। तो इन दिल्ली में लगातार एसी ब्लास्ट की घटनाएं सामने आ रही हैं। कहीं आग लग रही है तो कहीं लोगों की जान तक जा रही है। एसी ब्लास्ट की घटना बार बार क्यों हो रही है, ये तो हमने आपको बताया, लेकिन और पड़ताल के लिए हमने एसी मैकेनिक से भी खास बातचीत की। आप खुद सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। गर्मियों में एसी फटने के मामले बहुत आ रहे हैं और एसी रिपेयर के लिए भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। इस वक्त मैं एक शॉप पर मौजूद हूँ और आप यहाँ देख सकते हैं काफी सारे पुराने एसी हैं। ये जाहिर सी बात है रिपेयर के लिए आए हैं। आप समझते हैं कि एसी को कैसे मेंटेन किया जाता है, एसी की टेक्नोलॉजी क्या होती है, उसमें क्या कुछ होता है, एसी कॉइल क्या होता है, कैसे मेंटेन करना होता है, सीधा बातचीत करते हैं। तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ बहुत सारे एसी हैं। कितने एसी आमतौर पर जो हैं वो खराब हो रहे हैं, कितने एसी आप लोगों को रिपेयर करने पड़ रहे हैं, कैसी क्वायरी आ रही है अभी? एसी तो देखें इस टाइम पे तो काफी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि एक तो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, उसके कारण भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो मेन चीज ये होती है कि एसी में सबसे पहले तो उसकी सर्विसिंग बहुत जरूरी है, जो कि लोग नहीं कराते हैं। तो सीजन में कम से कम 2 से 3 बार सर्विस होना जरूरी है। जिस टाइम अभी टेम्परेचर बढ़ा है इस वक्त तो बहुत ही जरूरी है कि एसी की हर एसी की सर्विस, जो आउटडोर यूनिट होते हैं जैसे स्प्लिट है तो उनकी कंडेंसर की यूनिट की सर्विसिंग बहुत जरूरी है। अच्छा, जैसे खुद से कैसे इंसान सर्विस तो कराए, लेकिन कैसे साफ सफाई करे? कहते हैं एसी का कॉइल जो है, कॉइल से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कॉइल गंदी भी है तो कूलिंग में थोड़ा सा फर्क आएगा, लेकिन उसका जो पीछे वाला आउटडोर कंडेंसर होता है ना, उसकी क्लीनिंग बहुत जरूरी है, कि उसी से हेड प्रेशर बढ़ता है, जिसके कारण कंप्रेसर ब्लास्ट वगैरह होने का भी ज्यादा संभावना रहती है। जो ज्यादातर ब्लास्ट होते हैं वो कॉइल की वजह से होते हैं। हाँ, पीछे कंडेंसर यूनिट का जो होता है उसको चोकिंग की वजह से भी होते हैं, या फिर कोई आपका ओवर गैस डल जाए या
जिस कारण से भी कुछ कभी प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी में भी कोई फ्लक्चुएशन वगैरह ज्यादा हो रही है तो उसके कारण भी हो जाता है। कॉइल क्या होती है, आप अगर दर्शकों कॉइल को होती है, ये कूलिंग कॉइल जो ठंडा करती है, वो आगे दो कॉइलें होती है, कंडेंसर यूनिट की कॉइल होती है, एक कूलिंग कॉइल होती है। एसी में तो अब जैसे गैस चार्जिंग की प्रॉब्लम है तो गैस चार्जिंग सबसे पहले हम लीकेज रिपेयर करते हैं, उसके बाद अपना यूनिट लगा के एम्पियर चेक करते हैं, उसके कितने एम्पियर पे हमें गैस सेट करनी है, उसका बैक प्रेशर कितना रखना है, मीटर से सारी चीजें हम चेक करके उसके बाद ही उसमें गैस रिफिल करते हैं। आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि कैसे खुद का बचाव करें, कितने टेम्परेचर पर एसी चलाएं, कैसे ध्यान रखें, क्योंकि लोगों को कई बार समझ नहीं होती, 16 पर चलाते हैं और अभी बहुत सारे मामले भी सामने आए। नहीं, एसी को कभी भी 16 पे नहीं चलाना चाहिए, मैक्सिमम 24 पे या 25 पे, इससे ज्यादा नीचे चलाना नहीं चाहिए, जिसके कारण जो एसी है ना ऑटो कट ऑफ होता नहीं है। रेगुलर चलने से भी कंप्रेसर में प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे ब्लास्टिंग होने की संभावना ज्यादा रहती क्या है। आपके पास बुरे कंडीशन में भी एसी आते हैं या नॉर्मल गैस के लिए? बहुत ज्यादा जो बुरे कंडीशन में आते हैं उसको हम रिपेयर करते नहीं, उसको डिसमेंटल कर देते हैं बिल्कुल भी, उसको अच्छा, अगर एसी बहुत पुराना हो जाए तो क्या उसको यूज करना चाहिए? आज के टाइम पे ये देखा जाता है कि जो पुराने एसी थे उनको लोग बहुत कहते थे कि भाई ये नहीं फटते हैं, आज के नए एसी फट रहे हैं, ऐसा क्या मतलब डिफरेंस है, मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, क्या कारण है? कारण यह है कि अभी जो गैसें आ रही हैं वो गैसों में काफी चेंजिंग आ चुकी है। जो पहले हमारी R22 गैस आती थी उसमें कोई वो जलने की या फायर की कोई ऐसी प्रॉब्लम होती नहीं थी। अब जो गैसें आ रही हैं उसमें ज्यादातर ये जो बनाई है गैसें R32 है, 410 है, तो इन गैसों में बहुत जल्दी आग पकड़ लेती हैं ये गैसें। गैस भी कहीं ऑथेंटिक जगह से डलवानी चाहिए, देख दाख के। हाँ, गैस बिल्कुल जो है जहाँ पे वेल एजुकेटेड टेक्नीशियन है उनसे ही काम करवाना चाहिए। जैसे आजकल 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस लेके लड़के काम कर रहे हैं तो उनसे कभी नहीं काम करवाना चाहिए। अच्छा, अभी ये जो एक चीज पूछना चाहूंगी कि इतने सारे आपके पास एसी है, तो क्या इस सीजन में काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, काफी प्रेशर होता है? जी हाँ, सीजन में काम बढ़ जाता है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है काम भी हमारा बढ़ता जाता है उस हिसाब से। अच्छा, आप लोग साइट्स पर भी जाते हैं या सिर्फ यहीं पर एसी आता है? नहीं, साइट पे भी हमारा काम चलता है और यहाँ शॉप पे भी हम बनाते हैं अपना एसी। तो देखिए, आप लगातार सुन रहे हैं और हम आपको दिखा भी रहे थे कि यहाँ पे काफी सारे एसी जो हैं वो रिपेयर के लिए मौजूद हैं, और जिस तरीके से ये बता रहे थे कि सर्विसिंग बहुत ज्यादा जरूरी है और कभी भी 16 डिग्री टेम्परेचर पर जो है वो एसी नहीं चलाना चाहिए, और अगर उसमें थोड़ी सी भी कोई खराबी आ रही है तो उसको जल्द से जल्द चेक करवा लेना चाहिए और अच्छी जगह से जो है वो गैस डलवानी चाहिए। कैमरामैन हरीश के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली।